हाँ जी, राम राम सभी को। हमारे ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जो भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे कि अब सीजन आने वाला है गेहूं का, गेहूं की कटाई होगी, खंदाई होगी। तो खंदाई के लिए बहुत से किसान भाई थ्रेसर की खरीद करेंगे। तो हमारे लिए थ्रेसर कौन सा बेस्ट रहने वाला है, आइए जानते हैं। थ्रेसर में पहले जान लेते हैं क्या चीज़ खास होनी चाहिए। थ्रेसर में सबसे पहली चीज़ है वो सेटिंग। थ्रेसर की सेटिंग बहुत खास है। थ्रेसर की सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है थ्रेसर में यूज होने वाला लोहा। थ्रेसर में अगर अच्छी क्वालिटी का लोहा होगा तो 15 से 20 साल आपके निकाल देगा। थ्रेसर में तीसरे नंबर पर है बेरिंग। अगर अच्छी क्वालिटी के बेरिंग होंगे तो आपको कभी थ्रेसर चलाते समय कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये तीन चीज़ें मायने रखती हैं: थ्रेसर की सेटिंग, थ्रेसर का नंबर 1 का लोहा यूज होना, और नंबर 1 के बेरिंग। तो सेटिंग क्या होती है दोस्तों? जब अगर थ्रेसर की सेटिंग सही नहीं होती है तो जो भूसा होता है उसमें गेहूं फेंक देता है थ्रेसर, और जो गेहूं नीचे निकलता है उसमें गांठी और भूसा आ जाता है अगर थ्रेसर की सेटिंग सही नहीं होगी तो। और थ्रेसर भर भी जाता, चौक भी हो जाता है। ठीक है, अगर थ्रेसर की सेटिंग सही है तो अब भूसा भी अच्छा देगा और एक दाना भी भूसा में नहीं फेंकेगा, और जो गेहूं नीचे निकलेगा उसमें भी गांठी नहीं आएगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सेटिंग। सेटिंग थ्रेसर की अच्छी होना। दूसरे नंबर पर लोहा। एसआई मार्का का अच्छा लोहा लगा होगा तो आपका खुले में भी थ्रेसर अगर खड़ा रहता है तो 15 साल 16 साल निकाल जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर बेल्ट और बेरिंग। अगर थ्रेसर के बेल्ट बेरिंग अच्छे होंगे तो थ्रेसर चल रहा है, काम कर रहा है, तो आपके थ्रेसर में कोई शिकायत नहीं आएगी। नहीं तो चलते समय कोई बेरिंग टूट जाता है या कुछ दिक्कत आ जाती है तो बहुत परेशानी होती है। बेरिंग भी अच्छा होना चाहिए। तीन चीज़ें थ्रेसर में सिर्फ होनी चाहिए अच्छी। बहुत से किसान भाई इस टाइम भ्रमित हो जाते हैं कि किसी कंपनी का बिल मतलब ज़्यादा वजन में दे दिए तो ये सोचने लगते हैं कि अगर बिल जो है ज़्यादा वजन वाले होंगे तो हमारा ट्रैक्टर लोड कम लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर लोड कम भी लेता है, अगर सेटिंग सही नहीं है तो क्या फ़ायदा। जो भूसा में अगर आपका गेहूं जाएगा तो आपसे कोई काम नहीं कराएगा, आपको खंदाई बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है थ्रेसर की सेटिंग। भूसा में एक भी दाना नहीं जाना चाहिए, और जो गेहूं नीचे आता है उसमें गांठ नहीं आनी चाहिए, थ्रेसर चोक ना हो, ऐसा थ्रेसर होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें सिर्फ आपको एक ही थ्रेसर में मिलेंगी, वो है धर्म का थ्रेसर। क्योंकि मैं भी उसे यूज करता हूँ काफ़ी सालों से। तो धर्म का जो थ्रेसर है उसमें नंबर 1 आपको सेटिंग मिलेगी, नंबर 1 लोहा मिलेगा, और नंबर 1 के बेरिंग मिलेंगे। जिन भाइयों के पास हैं आप उनसे जाके खुद सलाह ले सकते हैं। वो धर्म के थ्रेसर की हमेशा तारीफ करेंगे और उसी की सलाह देंगे आपको। अगर आपके आस पड़ोस कहीं गांव या कहीं भी पास हो तो जाके आप उस थ्रेसर का काम देख सकते हैं, और उन किसानों से जो यूज कर रहे हैं उनसे सलाह भी ले सकते हैं। और मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, मेरे पास खुद थ्रेसर धर्म का है, इसलिए मैंने सोचा खुद अपने जो किसान भाई हैं, जो दोस्त हैं, उनको ये सलाह दूं। क्योंकि थ्रेसर हुआ या कोई भी इम्प्लीमेंट हुआ आजकल बहुत महंगे आते हैं, और किसान कैसे पैसा इकट्ठा करता है वो हमें सब पता है। ठीक है, तो हमारे किसी किसान भाई का पैसा बर्बाद ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो धर्म का जो थ्रेसर है आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, नंबर 1 सेटिंग, नंबर 1 का लोहा, नंबर 1 के बेरिंग। तो इनकी गेहूं की निकालने की सफाई बहुत अच्छी है। ठीक है, और एक चीज़ और ख़ास है धर्म थ्रेसर में, ये निकासी बहुत अच्छी करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।